व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये रमज़ान प्रिपरेशन का पार्ट 2 ब्लॉग है और फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें काफ़ी चीज़ें बेसिक थी। इसमें जो है मेन चीज़ें हैं और रेसिपीज़ भी ज़बरदस्त हैं। मैंने पूछ पूछ के इधर उधर से मतलब कि हर चीज़ परफेक्ट करने चाहिए। तो ये आप जो है ना ज़रूर बना के रखिएगा, इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप जो है ना दस्तरखान को इफ्तारी के टाइम पे और सहरी के टाइम पे चार चांद लग जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन स्प्रिंग रोल। उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, बंद गोभी मैंने कट करके रखी थी वो ऐड कर दी और उसको थोड़ी देर पकाया है मैंने। उसके बाद इसमें मैंने बॉयल्ड चिकन जो है वो शेयर किया था और वो इसमें ऐड किया है। उसके बाद कैप्सिकम ऐड किया है मैंने एक, और यहाँ पर ये मैंने गाजरें ऐड की हैं। ये मैंने फ्रीज़ करके रखी थी तो इस शेप में आपको नज़र आ रही होंगी। तो वेजिटेबल्स जो हैं आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी चाहें जो चाहे ऐड कर सकते हैं। आप इसमें पीस भी डाल सकते हैं और जो भी आपको पसंद हो वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जितनी नीड थी, मुझे जितने पसंद थी वेजिटेबल्स, मैंने उतने डाले हैं और बस इनको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि अच्छे तरीके से ये हल्की हल्की सी फ्राई हो जाए। मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है लेकिन हल्की हल्की सी फ्राई करनी है। उसके बाद इसमें मसाले जाएंगे। तो इसमें मैं साल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से साल्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिए हैं, मतलब कि काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा इसको मैं स्टिर करूँगी। उसके बाद इसमें सॉसेज ऐड कर दूँगी, चिल्ली सॉस, सोया सॉस एंड सिरका। ये 3 चीज़ें ऐड करनी है, 1 टेबल स्पून। उसके बाद यहाँ पर मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चिकन पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते तो चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, या तो फिर चाइनीज़ सॉल्ट जो होता है अजीनोमोटो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो चाइनीज़ सॉल्ट जो है वो यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर है। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने चिकन पाउडर ऐड किया और उसके बाद थोड़ा सा इसको घुमाया। नाउ ये रेडी है और इसको मैंने साइड में कर दिया है जब तक ये ठंडा हो जाए। यहाँ पर मैं रोल्स की जो पट्टियाँ हैं वो तैयार करूँगी। तो उसके लिए पहले हम डो तैयार करेंगे। मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, उसमें साल्ट एंड कुकिंग ऑयल ऐड किया है और अच्छे से पहले घुमाया। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल पानी से थोड़ा थोड़ा करके इसको गूंदना है, मतलब कि बहुत सॉफ्ट डो नहीं बनानी और ना ही ज़्यादा सख्त बनानी है। उसके बाद इसको रेस्ट दे देंगे 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद फिर से हम इसको थोड़ा सा नीट करेंगे और फिर पट्टियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको नीट कर रही हूँ ताकि अच्छे से ये जो है ना स्मूथ सा डो बन जाए। तो यहाँ पर मैं काउंटर टॉप पे थोड़ा सा कर रही हूँ क्योंकि उसमें मुझे मुश्किल हो रही थी और मेरे लिए नीट करना वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो खैर यहाँ पर मैंने पेड़े जो है बना लिए थे रफली और थोड़ी छोटी छोटी रोटियाँ इस तरह तरीके से जो है ना मैंने बना ली हैं। अब मेन प्रोसेस जो है ये यहाँ पर अभी स्टार्ट हो रहा है, ये आपने देखना है। यहाँ पर मैंने एक रोटी ले ली और उसके ऊपर मैं जो है ऑयल ब्रश करूँगी अच्छे तरीके से, और ऑयल जो है ना अच्छे तरीके से पूरी रोटी पे लगना चाहिए। उसके बाद ड्राई जो आटा होता है खुश्का, वो जो है लगा देना है। फिर से दूसरी रोटी रखनी है, फिर उस पर भी ऑयल लगा लेना है और ऊपर से खुश्क आटा लगाना है। फिर से दूसरी रोटी रखनी है, वही सेम प्रोसेस है। पर जो लास्ट वाली रोटी होगी उस पर हमने ऑयल नहीं लगाना, सिर्फ जो है खुश्क आटा लगा लेना है क्योंकि इसको हमने बेलना है। बड़ी रोटी करनी है इसकी, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बेलना लेकिन इतनी करनी है कि जितना आपका तवा हो उस साइज़ की ये हो जाए। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ रोटियाँ की हैं, हाफ़ में बाद में करूँगी। तो यहाँ पर तवा मैंने रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसकी फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, बिल्कुल भी ये तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने रोटी जो बड़ी बनाई थी इसमें 4 लेयर्स हैं, तो ये मैंने तवे पे डाल दी है और साइड चेंज की तो ये खुद ब खुद देखें निकल रहा है, लेयर अलग हो रहा है क्योंकि हमने इसमें बीच में ऑयल लगाया था। अभी दूसरी साइड से करके फिर मैं दूसरा लेयर निकालूंगी। इस तरीके से करके सारे लेयर्स जो है ना हमने निकाल देने हैं, पर ख्याल रहे कि रोटी जो है ना बिल्कुल रोटी की तरह पक ना जाए, उस पर जो है ना वो स्पॉट्स ना आए। तो इसके लिए आपको फ्लेम बिल्कुल लो रखनी होगी। तो यहाँ पर देखें शीट्स बिल्कुल तैयार थी, बस अब इनको जो है ना रोल पट्टी वाला शेप देना है। तो उसके लिए साइड्स जो है यहाँ पर ये मैं कट कर रही हूँ अंदाजे से। आप चाहें तो कोई स्केल या कुछ ऐसी कोई सीधी चीज़ रख के उसके मदद से आप इसको काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी हूँ कटिंग करने में और देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्ती जो है ना रोल पट्टियाँ तैयार है। और ये जो साइड से निकली है ये भी ज़ाया नहीं होगी, इनकी हम पापड़ी बनाएंगे। और बस रोल पट्टियाँ तैयार हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको ऐसे ही फ्रीज़ कर सकते हैं, जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैंने इसकी स्टफिंग बना के रखी है तो मैं इसमें ऐड करूँगी वो, और कंप्लीट रोल बना के फिर ही मैं इसको
फ्रीज़ करूँगी। तो यहाँ पर स्टफिंग जो है ठंडी हो चुकी थी और यहाँ पर रोल पट्टी मैंने इस तरीके से रख के और स्टफिंग इसमें ऐड कर दी है और इस तरीके से इसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। ऐसे ही करना है आपने भी। और यहाँ पर मैंने लई भी बना ली है, जो मैदे की थोड़ा सा पानी लेके और थोड़ा सा जो है मैदा लिया है और उसको बस सिंपल सी लई बना ली है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो अगर ये आप इस पर नहीं लगाएंगे इस तरीके से तो रोल फ्राई होते वक्त जो है ना खुल जाएगा और सारी उसकी जो भी अंदर स्टफिंग वगैरह है वो निकल आएगी। तो ये जो है ना मेन पार्ट है, ये ज़रूर आपने करना है और अच्छे तरीके से इसको टाइट करके फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर एक रोल हमारा तैयार है, बाकी के रोल भी इसी तरीके से सारे में बना दूँगी। एंड मेक श्योर कि इसकी स्टफिंग जो है ना ओवरलोडेड ना हो ना ही कम, बस परफेक्ट जो है ना दोनों चीज़ों का जो है ना टेस्ट आना चाहिए रोल में। तो यहाँ पर इससे आप समोसा पट्टी भी बना सकते हैं। बीच से आप काटेंगे इसको और इस तरीके से आप इसको फोल्ड करते जाएंगे, बीच में आपने स्टफिंग रख के फिर फोल्ड करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए समोसा पट्टी भी रेडी है, थोड़ी सी इस पर लई लगा देंगे तो समोसे जो है ना इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो समोसों का शेप तो मैं इसको नहीं दे रही, सारे मैंने रोल ही बनाए हैं क्योंकि समोसे मैंने आलू के बनाए हैं, इसी वीडियो में है आगे तो आप देखिएगा। और यहाँ पर स्टफिंग थी जो वो बच गई थी, तो यहाँ पर मैंने सोचा ये पट्टियों की साइड से जो निकली थी वो भी पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने बस बाइट्स बना लिए, स्प्रिंग बाइट्स, और मैंने खुद ही इनको नाम दे दिया स्प्रिंग बाइट्स। तो हमारे पास वो बाइट्स भी रेडी हो गए और बाकी की जो साइड से पट्टियाँ निकली थी वो भी हमारे पास थी अवेलेबल। तो इससे जो हम पापड़ी बना लेंगे, मतलब कि हमारे पास पापड़ी भी आ गई, रोल्स भी आ गए, बाइट्स भी आ गए। तो बस काम करते वक्त थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना चाहिए काम में, तो एक काम से जो है ना आप डबल फ़ायदा ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी फुल्कियाँ, इनको मैं फ्रीज़ करूँगी। तो इसको कुछ लोग बूंदी भी कहते हैं और फुल्कियाँ भी। तो उसके लिए मैंने 1 कप बेसन ले लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा साल्ट डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा मीठा सोडा अवॉइड किया है। और बस पानी के साथ इसका जो है ना मैं बैटर बना लूँगी जैसे हम बनाते हैं, थोड़ा सा लिक्विड ही, थोड़ा सा रनी फॉर्म में। और फिर बस इसको 10 मिनट्स के लिए मैं रेस्ट दूंगी और तब तक मैं ऑयल गरम कर लूँगी। और इसके लिए हमें 2 स्पून्स चाहिए जो कि सबके घर में ही अवेलेबल होते हैं, एक जो जिसमें हॉल्स होते हैं इस तरीके का और दूसरा ये वाला जिससे हम ग्रेवी वाला सालन वगैरह बनाते हैं। तो ये बस यहाँ से थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और इस स्पून पे होल्स वाले पे रखेंगे और हल्का सा ऊपर से दूसरे स्पून से प्रेस करेंगे। तो गरम ऑयल में जैसे ही ये बेसन जाएगा तो फुल्कियाँ हमारी बनके तैयार हो जाएंगी। और बस इसी तरीके से सारी मैं बना दूंगी और उसके बाद हल्का सा गोल्डन कलर जो है इसको दे के फिर किसी पेपर टावल पे इसको मैं छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ठंडा भी हो जाए और उसका जो एक्सेस ऑयल है वो भी निकल जाए। तो उसके बाद ये मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के और फिर फ्रीज़ कर दूंगी और फिर जब मेरा दिल करेगा मैं निकालूंगी, थोड़ी देर पानी में ऐड करूँगी और फिर यूज़ करूँगी चाट्स में या दही बलों में, जिन चीज़ों में मुझे चाहिए होगी। तो ये भी हमारे यहाँ पर रेडी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दाल और चिकन की शामी। तो यहाँ पर वो मैं बना रही हूँ। उसके लिए मैंने दाल ले ली है 1 कप, उसको मैंने भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए और फिर मैंने बॉयल करने के लिए थोड़ी देर छोड़ा। जैसे इसमें बॉयल आया तो मैंने चिकन ऐड किया है, इसमें हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा है। और उसके बाद इसमें मैंने 10 गोल लाल मिर्च डाली है, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा एंड नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल के और इसको मैंने घुमा के और कवर करके लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर अब हम बना रहे हैं समोसों की पट्टियों के लिए डो। तो उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तो इसके साथ पहले मैं इसको मिक्स करूँगी, उसके बाद इसको मैं जो है नॉर्मल पानी के साथ आटा गूँध लूँगी। आटा गूंदते वक्त इस बात का ख्याल रहे कि आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है, मतलब कि नॉर्मल आटा हो इस तरीके से, जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। आटा हमने गूंद लिया, इसको हम 20 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देंगे। तब तक जो है हम जो आलू समोसों की फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। तो समोसों की फिलिंग के लिए हमें चाहिए होगा ऑनियन, जो कि मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया है क्यूब्स की शक्ल में। उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, उनको थोड़ा सा मैश कर लिया है हल्के से। प्याज जब सॉफ्ट होंगे तो ये आलू मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। उसके बाद इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और हरी मिर्चें, तो इससे जो है ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। उसके बाद इसमें साबित कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया और नमक, ये चीज़ें जाएंगी। और उसके बाद थोड़ी सी मेथी मैंने इसमें ऐड की है और थोड़ा सा चिकन पाउडर, तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और फिर बस इसको मैंने घुमा के और रख दिया है चूल्हे से उतार के, ताकि ये ठंडा हो जाए।
और यहाँ पर समोसों के लिए जो हमने पट्टियों के लिए जो हमने डो बनाया था वो भी रेडी था। थोड़ा मैंने नीट कर लिया था और फिर ऐसे रोटी की शक्ल में बना के मैं साइड पे करती जा रही हूँ। 4 रोटियाँ इसकी बनी थी मेरी, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पतली नहीं की हैं, थोड़ी थोड़ी मोटी रखी हैं। और चारों जब बन जाएंगी तो फिर एक एक उठा के और मैं ऑयल लगाती जाऊँगी, जैसे हमने रोल की पट्टियों में किया था। तो ऑयल लगाती जाऊँगी इस पर, ऊपर से जो है मैदा छिड़कूँगी और फिर से दूसरी रोटी रखूँगी, फिर से ऑयल लगाऊँगी, फिर मैदा छिड़कूँगी। तो इस तरीके से सारी रोटियां कर देनी है। लास्ट वाली जो रोटी है उस पर हमने कोई ऑयल नहीं लगाना, उसके ऊपर सिर्फ हमने मैदा लगाना है ताकि उसको हम बेल सकें। तो बस ऊपर से छिड़क के मैदा और बेल लूँगी रोटी को थोड़ा सा बड़ा करके। और ये जो है हमारे समोसों की पट्टियाँ भी उसी तरीके से ही पकेंगी। तवा मैंने रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे और वही सेम प्रोसेस है जो पट्टियों वाला था, वही सेम भी आप समोसों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया शेप देके, लेकिन इसका जो है ना टेस्ट चेंज आता है क्योंकि इसमें मैंने ज़ीरा डाला है और जो पट्टियाँ हैं थोड़ी सी मैंने मोटी रखी हैं। तो यहाँ पर मैंने रोटी जो पकाई थी चारों लेयर्स रख के और बेल ली थी, तो वो मैंने तवे पे रखती थी। फिर वही सेम तरीके से जब वो थोड़ी सी पकी तो फिर हल्के हाथ से मैंने उसको उठाया तो वो खुद ही अलग हो रही थी। और रोटी को खुद ही अलग होने देना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो टूट सकती है। और यहाँ पर हमारी समोसों की जो पट्टियाँ हैं वो भी रेडी हैं, देखिए कितनी अच्छी बनी है। और ये आप ऐसे भी सेव कर सकते हैं, जिपलॉक बैग में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी फिलिंग बनाई हुई है आलूओं की, तो वो मैं इसमें फिल करके फ्रीज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसी खुशके से थोड़ा सा आटा लिया है और थोड़ा सा इसमें पानी मिलाऊँगी ताकि लई बना सकूँ। ये जो है ज़रूरी है लगाना ताकि हमारे समोसे खुले ना। वैसे तो हम ऐसे भी चिपका सकते हैं, लेकिन इससे जो है ना हम मेक श्योर रहते हैं कि हमारे समोसे तेल में पकते वक्त जो है ना खुलेंगे नहीं। तो बस थोड़ी सी ऐसे इस पे यहाँ पर लगा दूँगी लई और फिर इस तरीके से इसको बंद करूँगी। थोड़ा सा आप प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे चिपक जाएगी और एक पॉकेट की शक्ल में जो है हमारा ये समोसा रोल पट्टी जो है तैयार हो जाएगा। तो इसमें मैं फिलिंग ऐड करूँगी, जितनी आप ऐड करना चाहें उतनी ऐड करें। और यहाँ पर बस इसको मैं फिर से यही मैदे वाला मिक्सचर लगाऊंगी ताकि ये चिपक सके अच्छी तरीके से और मैं इसको चिपका दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए जी हमारा एक समोसा रेडी है। और इसी तरीके से मैं बाकी के सारे भी बना दूँगी और फिर मैं इनको जो है ना फ्रीज़ कर दूँगी इसी तरीके से, और जब मेरा दिल करेगा मैं फ्राई करूँगी। अब मैं वापस आई हूँ हमारी शामियों की तरफ। तो शामियाँ यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखती थी, तो बिल्कुल जो है ना इसका पानी भी खुश्क हो गया था, थोड़ा सा था तो वो मैंने फ्लेम हाई करके और खुश्क कर लिया है। एक दो हड्डी थी वो मैंने निकाल दी। हरी मिर्चें और कुटा हुआ जो पिसा हुआ गरम मसाला है वो ऐड किया है 1 टीस्पून। ये सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा ये मैं करके फिर ही सो जाती हूँ, क्योंकि मैं सहरी से जो है ना करके फिर लगी हुई थी इन कामों को। तो यहाँ पर लाइट नहीं थी हमारे पास, जा चुकी थी, 5:45 बजे लाइट चली जाती है। तो बस मैं सोच रही थी इसके साथ मैं इसको कूट लूँगी, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे इसका नमक चेक कर लेना चाहिए। तो नमक तो मैं रोज़े में नहीं चेक कर सकती थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था इसको। फिर मैंने इफ्तारी करके उसके बाद इसको मैं जो है ना फिर मैंने इसका नमक चेक किया, फिर इसके बाद इसमें मैंने अंडा डाला है। अब जो है नमक इसका परफेक्ट था, बस इसको अब मैंने अंडा डाल के और अच्छा सा मिक्स कर दिया है। बस इसको शामी की शेप देनी है और फिर यहाँ पर हमारी शामियाँ भी तैयार होंगी। तो फिर इनको जो है ना हम जिपलॉक बैग में तरीके से रख के और फिर मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। अगर बीच में मुझे डबल करनी पड़ी तो बीच में मैं एक शॉपर रखूँगी, एक पीस शॉपर का, ताकि एक दूसरे से चिपके ना। तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ लच्छेदार पराठे, मतलब कि पठानी पराठे भी कहते हैं इसको। तो उसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है, 1 कप मैंने जो घर का आटा होता है अनाज का वो लिया है, उसमें मैं 3 टेबल स्पून खुश्क मिल्क ले रही हूँ और 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून नमक एंड हाफ़ टी स्पून जो है इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी और कुकिंग ऑयल जाएगा। उसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर दूँगी, फिर पानी के साथ इसको गूंद लूँगी, अच्छा सा डो बना लूँगी। और ये पराठे इतने मज़े के बनते हैं कि आप दूसरा कोई पराठा बाहर का जो फ्रोज़न मिलता है वो खाना छोड़ देंगे, क्योंकि वो इतने मीठे होते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो यहाँ पर इसको मैं रेस्ट दे दूँगी हाफ़ एन आवर के लिए। फिर इसकी हम रोटियां बेल के हाफ़ कुक पकाएंगे और फिर मैं फ्रीज़ करने का आपको वे बताऊँगी कि कैसे फ्रीज़ करना है। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और मैंने पराठों वाला डो निकाल के उसको थोड़ा सा गूंद लिया था काउंटर टॉप पे, और ऐसे रफली जो है ना मैंने पहले पेड़े बना लिए हैं, फिर से इनको अभी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है 4 टेबल स्पून और 4 टीस्पून इसमें मैं जो है ना मैदा मिला रही हूँ। तो इससे जो है ना ये आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ये जो है
पराठों के अंदर जब हम इसके पेड़े बनाएंगे अभी, तो ये फिल करना है। यही मेन रीज़न है जिससे जो है लच्छेदार पराठे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने रफली पेड़े जो बनाए थे उनमें से एक पेड़ा उठाया, इस तरीके से मैंने लंबी रोटी बनाई और उसको थोड़ा सा खींचा ताकि वो लंबी बन जाए। और अंदर जो है इसको घी वाला मिक्सचर जो हमने बनाया था वो अच्छे तरीके से लगा देना है। फिर से सेम उसी तरीके से इसको हमने खींचना है ताकि ये इसमें जो है ना सिलवटें आ जाएं। जैसे सिलवटें आती है, लेयर्स बनते हैं ना, तो ये बन जाएंगे। और फिर उसको उसी सिलवटों के साथ ऐसे राउंड राउंड करके शेप दे देना है, तो इस तरीके के ये पेड़े बन जाएंगे। और इसी तरह मैं सारे पेड़ बना दूँगी। पेड़े मैंने सारे बना लिए हैं। अब मैं वहीं से पेड़ा उठा रही हूँ जहाँ मैंने पहला पेड़ा रखा था, ताकि दूसरों को जो है ना रेस्ट मिल जाए और अच्छे तरीके से वो मतलब कि अंदर तक उसको घी चला जाए। तो यहाँ पर पहला पेड़ा उठा के मैंने बेल लिया है और लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरीके से मैं पराठा बना रही हूँ। मतलब कि पकाना नहीं है, ध्यान रहे कि इस पे स्पॉट्स ना आए, जस्ट ऐसे सेकना है। और ये पराठा रेडी है, इसको मैं रख दूँगी साइड पे। दूसरा भी इसी तरीके से मैं बनाऊँगी और उसको भी इसी तरीके से सेकूँगी। मतलब कि पूरा नहीं सेकना, बिल्कुल हल्का सा, बस ऐसे वाइट वाइट हो जाए। तो यहाँ पर देखें ये पराठे हमारे रेडी हैं। 11 पराठे थे और मैंने लाइफ में पहली बार 11 पराठे इकट्ठे बनाए थे। तो खैर यहाँ पर रोटियाँ मैंने दूर दूर करके फैला दी थी ताकि वो जो है ठंडी हो जाए। उसके बाद मैंने बीच में बटर पेपर रखा, फिर से एक रोटी रखी, फिर से बटर पेपर रखा, फिर से पराठा रखा, फिर से बटर पेपर रखा। इस तरीके से जो है ना मैंने सारे रख दिए। और ऊपर वाले पे भी मैंने बटर पेपर रखा है, नीचे भी बटर पेपर है। तो पराठे हमारे रेडी टू फ्रीज़ थे, उनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ इमली और आलू बुखारे का शरबत। तो उसके लिए मैंने इमली को भिगो दिया था 1 पाव को, और साथ में मैंने आलू बुखारे भी भिगो दिए थे। तो पानी जो है मैंने आलू बुखारों का इमली वाले पानी में मिक्स कर दिया है, छान के गुठलियाँ सारी निकाल दी हैं। आलू बुखारे का ये जो है गूदा है, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और बाकी का जो मिक्सचर है, पानी है इमली वाला और आलू बुखारे वाला, ये मैं एक पैन में डालूँगी। और इसमें मैं तकरीबन शुगर डाल रही हूँ 3 पाव। तो ये शुगर मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसको मैं डिज़ोल्व करूँगी। अच्छे तरीके से ये डिज़ोल्व हो जाए तो उसमें जो है इस तरीके से बबल्स आएंगे और ऊपर जो झाग बन रही है ये आएगी। तो ये झाग हमने निकाल देनी है और पेस्ट कर देनी है, ये हमारे काम की नहीं है। और जितनी भी झाग है हम बारी बारी निकालते जाएंगे। और फिर इसको मैं जो है लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से पकाऊंगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और फिर जो आलू बुखारे का गूदा था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसको मैंने इसमें ऐड कर देना है। तो ये इस पॉइंट पे मैं ऐड कर रही हूँ इसको, मतलब कि मैंने 15 मिनट्स पकाया है। फिर ये गुदा इसमें ऐड कर रही हूँ और ये डाल के फिर से इसको पकाना है तकरीबन 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे। तो ये शरबत जो है ना बहुत ही मज़े का बनता है और इफ्तार में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका तासीर भी बहुत ठंडा है और फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं इसके। और मुझे ये कहीं पे भी किसी ब्रांड का अच्छा नहीं मिला। अगर आपको कहीं पता हो कि इस ब्रांड का अच्छा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये हाथ का जो बना हुआ है इसका टेस्ट मज़े का था। तो यहाँ पर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून काला नमक ऐड किया है और थोड़ी सी मैं इसमें टाटरी ऐड कर रही हूँ ताकि इसको जो है ना सेव रखा जा सके 1 मंथ तक। तो बस इसके बाद इसको थोड़ा सा पकाऊंगी और फिर ये रेडी होगा। इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर, और फिर जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं किसी बॉटल में डाल के और स्टोर कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारा आलू बुखारा और इमली का शरबत भी रेडी था। इसको मैंने बॉटल में शिफ्ट कर दिया है और बस इसको मैं किचन में कैबिनेट में ही रख दूँगी, ये ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने बनाई है पापड़ी, और पापड़ी मैंने बनाई थी जो स्प्रिंग रोल के एक्सेस जो साइड से बच गई थी स्ट्रिप्स, तो उनसे मैंने मिनी बाइट्स भी बनाए थे और ये पापड़ी भी बनाई। तो बस इसको भी मैं जार में शिफ्ट करके और रख दूँगी। तो ये भी मेरी 1 मंथ तक चल जाएगी। और ये इतनी इजी होती है ना बना के रखना। तो ये क्योंकि सारी चीज़ों के ऊपर ही जा रही होती है, चाट के ऊपर, दही बल्लों के ऊपर। तो और ये चीज़ें जो है ना या बाहर से ना मंगवाया करें, घर पे बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं और अपने बच्चों को साफ़ सुथरा खिलाएं। और मेरे लिए जो है ये तैयारी बहुत ही यूज़फुल रहेगी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, वो रोज़े नहीं रखते, तो वो स्कूल जाते हैं। तो उनके लंच के लिए भी ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी लगते हैं। ज़ाहिर सी बात है रोज़े में फिर मुझे लंच बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो गर्मियाँ भी है, आग के सामने रोज़े में खड़े होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगी। और बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो जो मैंने चीज़ें बनाई हैं। और आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग आज का? अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर नए हैं आप मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।